तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाजी और आप देख रहे हैं शिवाजी क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफरेंटेशन यानी डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये अपना पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, जो स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो अपने हमारा प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पार्ट 1 वीडियो को देखें, और मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। आप कृपया करके जरूर इस पार्ट 1 को जाकर देखें, तभी जाकर आप पार्ट 2 वीडियो को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए बेसिक हमारे पास पहले एक मेथड था दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो आपने क्लास 11th में स्टडी की थी। वो मेथड यूजिंग लिमिट था दोस्तों। डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बहुत लेंथी टाइप की थी दोस्तों। एक फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको 1 या 2 पेज यूज होती थी, लेकिन जब टेक्निक आई दोस्तों, आगे जाकर क्या आया दोस्तों, फॉर्मूला मेथड आया दोस्तों। हमारा दूसरा है दोस्तों फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत इजी है दोस्तों, और कम समय में कम पेज में डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं हम। डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास जैसे बहुत सारे फंक्शन है, इस फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूला को यूज करके हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारा पार्ट 1 वीडियो को जाकर जरूर देखिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और बहुत सारे बेसिक फॉर्मूला इस पार्ट 1 वीडियो में आप जाकर जरूर देखिए। पार्ट 1 वीडियो में हमने ट्रायंगल फंक्शन के बारे में बताया है, और कुछ बेसिक फंक्शन का फॉर्मूला भी बताया है, जो आपको हेल्पफुल होगा डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। सिंपल, सारे स्टूडेंट समझ पाएंगे सिंपल एग्जांपल को। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक क्या लेते हैं दोस्तों, फंक्शन लेते हैं fx। यह क्या है दोस्तों, आपका फंक्शन है दोस्तों, 2x² प्लस 2x प्लस 3। ओके दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये आपका अलजेब्रा फंक्शन है दोस्तों। ये आपका क्या है, अलजेब्रा फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एक सिंपल एग्जांपल याद रखो। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये लाइन आपको माइंड में बिठा देनी है दोस्तों। ये आगे जाकर यूज होगी। जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका यूज आएगी, इस लाइन का यूज आएगी। इसलिए दोस्तों, इसको याद रखें। ओके दोस्तों, तो कैसे देखो, एफ डैश इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, एफ डैश एक्स। ये दोस्तों हमने, ये आपका क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जब वो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये डैश हो जाएगा दोस्तों। देखो, डैश एक्स। ओके, तो दोस्तों देखो, 2x सॉरी दोस्तों, dy dx 2x² प्लस 2x प्लस दोस्तों, इसका 3 का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है दोस्तों। इसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, 0। ओके, ये आपका कुछ बेसिक दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें 2 ले जाएंगे, dy dx 3। ओके, और प्लस dy dx 2x। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। 2x² का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, देखो क्या सूत्र है, देखो दोस्तों, x/n है दोस्तों। ये आपका x/n है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुई है दोस्तों। x/n फॉर्मूला यूज हुई है दोस्तों। इसमें देखो n/x n-1। ओके दोस्तों, कैसे दोस्तों, देखो ये आपका क्या है, 2 ही रह जाएगा,
और n देखो n क्या है दोस्तों, आपका 2 है दोस्तों, ये n 2 है दोस्तों। ओके, तो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा डॉट 2 x, n क्या 2 है दोस्तों, 2 माइनस 1। ओके, प्लस डी बाई डी एक्स का 2x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, 2x का डेरिवेटिव दोस्तों 2, याद रखो। 3x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 3। ओके, 5x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 5, 5x है तो इसका डेरिवेटिव 5, 3x है तो इसका डेरिवेटिव 3। ओके, तो क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हुआ, ये तो 0 है, कांस्टेंट 0 हो गया, तो इसका f डैश बाई x, इसका क्या होगा 2 4 एक्स स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 4x, क्योंकि दोस्तों 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 बा 1x 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, तो इसलिए 4x हुआ है प्लस 2, ये आपका क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव फाइंड हुई है। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल थी दोस्तों, इसको छोड़ो। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, देखेंगे दोस्तों कैसे, देखो दोस्तों हम देखेंगे अब दो अलग अलग फंक्शन जब एडिक्शन होकर आएगा, प्लस होकर आएगा, तो इसका हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब दो अलग अलग फंक्शन जब सब्ट्रैक्शन होकर आएगा, माइनस होकर आएगा, तो इसका किसी तरह हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा, तो इसका कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड होकर आएगा, तो इसका हम किस तरह डेरिवेटिव निकालेंगे। और दोस्तों एक फंक्शन को किस तरह हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ऑपोजिट फंक्शन को हम किसी तरह डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसलिए दोस्तों अब ध्यान से देखिए, पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके दोस्तों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले हम देखते हैं एडिशन क्या है दोस्तों। एडिशन देखिए, पहले हम देखेंगे एडिशन। दोस्तों हम एक फंक्शन लेते हैं, y लेते हैं दोस्तों, y लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस साइन x लेते हैं दोस्तों। ये आपका क्या है दोस्तों, अलजेब्रा फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। साइन x ये आपका ट्रायंगल फंक्शन है, ये आपका अलग फंक्शन है। तो दोस्तों दो अलग अलग फंक्शन क्या हुई दोस्तों, एडिशन हुई, तो प्लस हुई दोस्तों। तो इसको हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे देखेंगे दोस्तों। लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ये dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy dx डॉट 4x स्क्वायर प्लस साइन x। ओके दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो dy dx, इसको दोस्तों हम डेरिवेटिव को dy dx को पहले फंक्शन के साथ लाएंगे और दूसरे फंक्शन के साथ भी लाएंगे। दोनों फंक्शन के साथ ये डेरिवेटिव dy dx आएगा दोस्तों। कैसे देखो, dy dx 4x स्क्वायर प्लस dy dx साइन x। ओके दोस्तों, तो दोस्तों
इसका क्या होगा दोस्तों, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, 4x² का डेरिवेटिव 8x प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, याद रखो दोस्तों ये फॉर्मूला है दोस्तों, जब फॉर्मूला आएगा तो अब समझ पाएंगे। क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x। ओके दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों आपका dy/dx आ चुके दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव फाइंड हो चुके हैं। ओके, ये क्या है दोस्तों आपका एडिशन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देखेंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के अर्थ क्या है दोस्तों, याद रखो माइनस दोस्तों। ओके दोस्तों, एक फंक्शन लेते हैं fx लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, fx लेते हैं, एक 10x माइनस लॉन्ग x लेते हैं दोस्तों। एक फंक्शन लिया है दोस्तों हमने 10x माइनस लॉन्ग x। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो differentiating respect to x। ओके दोस्तों, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका फाइंड करेंगे f' इसका डेरिवेटिव। इसके बाद हम देखेंगे 10x माइनस लॉन्ग x। तो हम लोग क्या आएगा दोस्तों, dy/dx मल्टीप्लाई 10x माइनस लॉन्ग x दोस्तों। ओके, तो दोस्तों दोनों डेरिवेटिव को, पहला डेरिवेटिव, दोनों फंक्शन को हम डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों, dy/dx करेंगे। पहला dy/dx को पहले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और dy/dx को सेकेंड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, कैसे दोस्तों, देखो dy/dx मल्टीप्लाई 10x माइनस, देखो तो एडिशन में क्या हुई थी दोस्तों, प्लस हुई थी दोस्तों। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये आपका क्या सब्ट्रैक्शन माइनस है, तो माइनस होगा, माइनस dy/dx लॉन्ग x। ओके, तो इसका फाइंड करेंगे 10x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, 10x का डेरिवेटिव क्या है, याद रखो sec² x दोस्तों। ओके, माइनस लॉन्ग x का डेरिवेटिव दोस्तों 1 माइनस x। ओके, क्लियर दोस्तों। तो ये आपका क्या है दोस्तों, f' ये आपका क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव फाइंड हो चुके दोस्तों, f' ये आपका डेरिवेटिव फाइंड हो चुकी है। ओके दोस्तों, अब आपको बेसिक फॉर्मूला आ जाएगी, तो आप आसानी से इस सारे डेरिवेटिव को फाइंड कर पाएंगे दोस्तों। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखें, तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन क्या देखें दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन डॉट। ओके, मल्टीप्लिकेशन बा देंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम देखें मल्टीप्लिकेशन, जब दो अलग अलग फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा तो इसका हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे देखते हैं दोस्तों। एक लेते हैं दोस्तों, क्या एक फंक्शन लेते हैं दोस्तों 10x डॉट ex। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, differentiating with respect to x। ये दोस्तों इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy/dx ओके इज इक्वल टू
डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई 10x क्रॉस ई एक्स दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अपने मल्टीप्लिकेशन को डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? दोस्तों हमने जो पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए जो मेथड यूज करी थी डेरिवेटिव निकालने के लिए, इसमें यूज करेंगे जी दोस्तों? कभी भी यूज नहीं करेंगे, गलत आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक रूल है दोस्तों, एक ट्रिक है दोस्तों। क्या रूल है दोस्तों? u इंटू वी रूल है दोस्तों। एक रूल है रूल u इंटू वी रूल दोस्तों। ओके, u इंटू वी रूल है दोस्तों, इसको याद रख लो दोस्तों। बताएंगे आगे जाकर बोलो। देखो, एक आपके पास फंक्शन है दोस्तों एफ एक्स, इसमें u इंटू वी है दोस्तों, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या होगा दोस्तों? u डॉट डी वाई डी एक्स भी प्लस, याद रखो दोस्तों, देखो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों प्लस होगा दोस्तों, याद रखो। ओके, इसके बाद भी बाई डी एक्स यू। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका दोस्तों u इंटू वी रूल है दोस्तों। ओके, तो ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इसको याद रख लो दोस्तों। तो दोस्तों इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इसको याद रख लो दोस्तों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दोस्तों? सर से देखो तो दोस्तों क्या पहले दोस्तों यू है दोस्तों, का यू, ये दोस्तों आपका क्या है? यू है, याद रखो, ये आपका भी है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों पहले क्या दोस्तों? डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले क्या दोस्तों? यू। तो दोस्तों यू क्या है दोस्तों? 10x डॉट डी वाई डी एक्स। ओके, इसके बाद भी क्या दोस्तों? ई एक्स प्लस, ओके, भी क्या दोस्तों? ई एक्स, इसके बाद डी वाई डी एक्स। ओके, यू आपका क्या है दोस्तों? 10x यू दोस्तों आपका 10 है, इसका डी एक्स। भी क्या है दोस्तों? ई एक्स 10x। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे? तो 10x रह जाएगा दोस्तों। याद रख लो दोस्तों, जिस फंक्शन के पहले डी बाई डी एक्स है, इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ई एक्स के पहले डेरिवेटिव है, तो इसका फंक्शन निकालेंगे। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों? ये ई एक्स क्या है दोस्तों? आपका कांस्टेंट है, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई एक्स ही रहेगा दोस्तों। ये आपका ई एक्स है दोस्तों, प्लस ये एक, तो ई एक्स रह जाएगा। 10x के पहले डी वाई डी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो दोस्तों 10x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों? 6 स्क्वायर एक्स दोस्तों। ओके, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका हम इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कैसे? तो दोस्तों इसमें ई आपका क्या है दोस्तों? कॉमन है, तो ई को हम कॉमन काट ले लेते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं, इस कॉमन ले दोस्तों 10x है, 10x रख देंगे, प्लस ई 6 स्क्वायर एक्स कर देंगे। तो ये आपका क्या है दोस्तों? डेरिवेटिव हो चुके हैं दोस्तों, डी वाई डी एक्स आ चुके हैं दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ चुके हैं दोस्तों। ये आपका क्या है दोस्तों? तो आपका डेरिवेटिव फाइंड हो चुके हैं दोस्तों। इसको याद रखो दोस्तों, डी यू इंटू वी रूल को याद रखो दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन दोस्तों। दोस्तों इसके बाद देखें हम डिवीजन।
इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों डिवीजन। तो दोस्तों दो अलग अलग फंक्शन जब डिवीजन होकर आएंगे, तो दोस्तों जब दो अलग अलग फंक्शन डिवीजन होकर आएंगे तो इसका कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो दोस्तों देखेंगे। दोस्तों एक हम फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स लेते हैं दोस्तों। ओके, एफ एक्स लेते हैं क्या, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लेते हैं दोस्तों। ये आपका एक डिवीजन फंक्शन लिया है दोस्तों हमने। इसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे देखेंगे। तो दोस्तों डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके दोस्तों, तो क्लियर ना दोस्तों। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डेक्स एक्स dy dx sin x बाई एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका हम किसी तरह डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, किसी तरह डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। तो दोस्तों इसके लिए भी एक ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए भी एक रूल है दोस्तों। क्या रूल है दोस्तों, u बाई भी रूल है दोस्तों। इसके लिए क्या रूल है दोस्तों, u बाई भी रूल है दोस्तों। ये आपका क्या है दोस्तों, रूल है दोस्तों, u बाई भी रूल है दोस्तों। ओके, कैसे दोस्तों देखो, ये आपका एफ एक्स दोस्तों u टू भी। तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स u बाई भी। तो कैसे होगा देखो, पहला हम इसको रखेंगे भी बाई डी एक्स। ओके, इसके बाद u माइनस होगा दोस्तों डिवीजन में। दोस्तों डिवीजन में u, तो दोस्तों डिवीजन में क्या होगा दोस्तों माइनस, किंतु मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा दोस्तों प्लस होगा दोस्तों, लेकिन डिवीजन में दोस्तों माइनस होगा दोस्तों, याद रखो। u dy dx भी, ओके, बाई भी स्क्वायर, बाई क्या होगा दोस्तों भी स्क्वायर। ये आपका क्या है दोस्तों, दोस्तों इसी रूल को अपने माइंड में बिठा दो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये क्या रूल है दोस्तों, u बाई भी रूल है दोस्तों। ओके दोस्तों, v डी बाई डी एक्स यू माइनस u dx बाई डी एक्स भी बाई भी स्क्वायर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, पहला हम क्या रखेंगे, भी रखेंगे। भी तो आपका क्या है दोस्तों, ये आपका u है, ये आपका भी है दोस्तों, याद रखो। ये आपका u है, ये आपका भी है। तो पहले क्या रखेंगे दोस्तों, भी एक्स स्क्वायर टू डी बाई डी एक्स। क्या होगा दोस्तों इसका u, ये आपका साइन एक्स, ओके, माइनस क्या रखेंगे दोस्तों u, ये आपका क्या है, u आपका क्या है साइन एक्स डी बाई डी एक्स, भी क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, ओके, बाई क्या रखेंगे, बाई भी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसके बाद हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, इसको फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर साइन। तो दोस्तों जिस फंक्शन के पहले डी वाई डी एक्स से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन एक्स का पहले डी वाई डी एक्स है तो इसका निकालेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रह जाएगा,
तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे डी बाई डी एक्स का क्या होगा दोस्तों, 2x 2 माइनस 1 2x होगा दोस्तों डॉट 2x बाई ओके v स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर। तो इसका आंसर आ चुके दोस्तों, ये आपका क्या दोस्तों फाइंड हो चुके दोस्तों, ये दोस्तों आपका डेरिवेटिव फाइंड हो चुके दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो दोस्तों कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं दोस्तों, फंक्शन का फंक्शन को डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को दोस्तों कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक फंक्शन लेते हैं दोस्तों, हमने क्या लेते हैं जैसे एफ जी ओके दोस्तों, ये आपका ये जो अपना क्या है दोस्तों फंक्शन का फंक्शन है दोस्तों, ये आपका ये क्या है दोस्तों आपका फंक्शन का फंक्शन है दोस्तों। कैसे दोस्तों, देखो अपने क्लास 11th में ये सब पढ़ चुके हैं दोस्तों, याद करो रिवीजन करो दोस्तों, आपको याद करो दोस्तों। कैसे दोस्तों, देखो एफओजी ये क्या है दोस्तों आपका, याद करो दोस्तों, ये आपका क्या है फंक्शन ऑफ जी एक्सेस ओके। ये देखो एफ जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जी फंक्शन एफ एक्स जी ओ एफ है जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये क्या दोस्तों एफ ओ एक्स एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। याद आई ना दोस्तों, रिवीज हुई ना दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वाई बाई एफ एक्स, तो इसका क्या करें वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई डैश, दोस्तों इसमें एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों एफ डैश बाई जी डॉट जी का डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों, जी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों जी एक्स डैश ओके ना दोस्तों। आपको दोस्तों समझ में कुछ आ चुकी होगी, समझ में नहीं आ रहा है तो आगे देखो समझ में आ जाएगा ओके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसमें इस साइड में छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, वो समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों देखो लेते हैं फंक्शन लेते हैं दोस्तों, क्या दोस्तों लेते हैं लॉन्ग ई एक्स लेते हैं ओके। तो लॉन्ग ई एक्स लिया है दोस्तों, तो कैसे दोस्तों इसका क्या करेंगे वाई डैश, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका ई एक्स दोस्तों, ई एक्स को आपने एक्स मान लो दोस्तों, एक्स मान लो दोस्तों, मान लीजिए आपका एक्स है दोस्तों ओके। तो क्या होगा दोस्तों लॉन्ग एक्स हो जाएगा। तो हमको पता है कि लॉन्ग एक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों 1 बाई एक्स है ओके। तो ई एक्स को एक्स मान लो दोस्तों, कैसे होगा दोस्तों देखो लॉन्ग एक्स तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 बाई लॉन्ग एक्स, तो एक्स का मूल्य क्या है दोस्तों, एक्स का मूल्य क्या है दोस्तों, हमने एक्स को क्या मान चुके हैं दोस्तों ई एक्स, तो ई एक्स हुई ना ओके। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, जो हमने x मान ली थी इस x को पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे दोस्तों ई एक्स ले जाएंगे दोस्तों, एक्स लिया ना दोस्तों, ई एक्स लिया ना दोस्तों ई एक्स, तो इस ई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई कट गया तो 1 आ गया। याद आई ना दोस्तों देखो पहले हम इसको x मान लेते हैं ओके। तो क्या होगा जाएगा लॉन्ग x हो जाएगा, तो लॉन्ग x का सूत्र क्या है दोस्तों 1 बाई एक्स है, तो लॉन्ग x का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों 1 बाई एक्स होगा। तो x का मूल्य क्या है दोस्तों, x को हम क्या मान ली थी दोस्तों ई एक्स मान ली थी दोस्तों, हमने x को ई एक्स मान ली थी। तो x के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, x के स्थान पर क्या हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा ना, x के स्थान पर ई एक्स हो जाएगा। जो हमने मान ली थी जो x को, इस x को फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे ना दोस्तों। कैसे दोस्तों देखो डी बाई डी एक्स करेंगे इसका ई एक्स के साथ, तो इसका डेरिवेटिव क्या है दोस्तों ई एक्स है, तो हम शॉर्ट में ई एक्स में लिख ली थी दोस्तों, शॉर्ट में ई एक्स लिख ली थी। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया ई एक्स कट गया तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो इसका मूल्य
किसी तरह भी आ सकती है। दोस्तों ये आपको समझ में आएगी दोस्तों? समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों एक और एग्जांपल लेकर आपको समझते हैं अच्छे तरह से। तो दोस्तों देखो कैसे। जैसे हम लेते हैं दोस्तों fx लेते हैं, साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x। तो दोस्तों हमने ले चुके दोस्तों fx ले चुके हैं, साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x ले चुके हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कैसे करेंगे? तो देखो दोस्तों ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, याद रखो दोस्तों। कैसे दोस्तों देखो, तो दोस्तों साइन क्या है दोस्तों आपका dx है, सॉरी दोस्तों मार देंगे डिफरेंशिएटिंग रेस्पेक्ट टू x। ओके दोस्तों x। तो दोस्तों हम लेते हैं तो f डैश बाई x क्या लगे साइन दोस्तों, साइन। तो दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, ये आपका साइन x है दोस्तों। मान लो दोस्तों ये आपका साइन x है दोस्तों। ये आपका क्या है दोस्तों, साइन x है। ये आपका क्या है दोस्तों, साइन, ये आपका साइन है। और ये जो ये x है दोस्तों, ये x आपका क्या है दोस्तों, ये अब x को x मान लो दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 2x है दोस्तों। ओके दोस्तों जो साइन x जो x है दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 2x है दोस्तों। मान लो दोस्तों ये आपका क्या है दोस्तों x है। इसमें क्या है दोस्तों fx इक्वल साइन x मान लो दोस्तों, साइन x। दोस्तों क्या हो जाएगा, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, साइन है दोस्तों जी। दोस्तों साइन नहीं, ये दोस्तों रॉन्ग है, तो इसको मिटा देते हैं। क्या होगा दोस्तों, कॉस। ओके कॉस हो जाएगा। ओके इसके बाद क्या होगा दोस्तों, x कॉस x। तो दोस्तों हमको पता है कि दोस्तों कॉस x क्या है दोस्तों आपका, ये है दोस्तों आपका कॉस x। इसका जो साइन x का क्या है दोस्तों, कॉस x दोस्तों, साइन x का क्या है दोस्तों, कॉस x। तो कॉस है तो x हमको पता है कि दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 2x है, हमने मान चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 2x है। ओके 2x स्क्वायर प्लस 2x आपका क्या है दोस्तों, x है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और इसका हम डेरिवेटिव dy dx किसके साथ करेंगे दोस्तों, पता है ना दोस्तों। इस x को, ये आपका क्या है दोस्तों, x है। ये आपका क्या है दोस्तों, x है दोस्तों। ये आपका क्या है दोस्तों, x है। 2x स्क्वायर प्लस 2x ये आपका क्या है, x है दोस्तों। हमने मान चुके हैं। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम इसको dy dx करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे दोस्तों देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x दोस्तों। ओके 2x स्क्वायर प्लस 2x फाइन। तो दोस्तों कैसे दोस्तों देखो, f डैश प्लस x, f डैश x इक्वल टू कॉस, ओके कॉस बाई 2x। इसको जिस तरह से हम रख देंगे। ओके 2x स्क्वायर प्लस 2x रख देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस dy dx। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, इसका दोस्तों dx स्क्वायर प्लस 2x का। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, dx स्क्वायर का 4 2 माइनस 1 4x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। ओके दोस्तों क्या होगा, f डैश x का f डैश x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 कॉस 2x स्क्वायर प्लस 2x। ये आपका आंसर आ चुके दोस्तों। ओके तो दोस्तों आपको इसको इस तरह लिख सकते हो, f डैश बाई x
ब्रैकेट दे सकते हो दोस्तों, इसको हम क्या होल्ड में रख सकते हो दोस्तों। fx + 2 होल cos 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये आपका डेरिवेटिव फाइंड हो चुके दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों हम चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, छोटी से लाइक कीजिए और छोटी छोटी कमेंट भी कर लीजिए और अपना सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और पार्ट 3 वीडियो जल्द आ जाएगा। अब कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों पार्ट 3 वीडियो आपको चाहे कि नहीं। तो धन्यवाद।